मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत की अमर वाणी के आधार पर सत्य चर्चा का श्रवण आप कर रहे हैं। हमारा आपका ही मानव जीवन बड़ा ही अलौकिक, अद्वितीय एवं अनुपम जीवन है। किस दृष्टि से कि इसी जीवन में हम अपने वास्तविक ध्येय को, लक्ष्य को, जो मानव जीवन का उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे आपके इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वो हमारी मांग के रूप में हमारे भीतर है। एक बार परम पूज्य श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने चर्चा करते हुए इस पर प्रकाश डाला कि देखो भाई, हम सबके भीतर अनेकों कामनाएं रहती हैं जो संसार से संबंध रखती हैं। वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति से, सुख सुविधा, सम्मान से, शारीरिक स्वास्थ्य से इत्यादि। तो अनेकों कामनाएं हमारे भीतर जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, ऐसे अनेकों कामनाएं प्रातःकाल से सायंकाल तक हम सबके भीतर उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन इन कामनाओं के तह में, इनके भीतर दबी हुई एक मांग भी है हम सबकी। मांग क्या है कि हमें संसार की किसी चीज से संतोष नहीं होता है। हमारे मनीषियों ने हमें बताया है, नीति ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि यदि सारे संसार की धन दौलत संपत्ति, जितने भी पशु हैं, पशुधन, जितने भी भोग के सब साधन हैं, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्रादि कोटि का धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, पद प्रतिष्ठा, भोग ऐश्वर्य, तो सारे संसार के साधन मिलकर भी एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते। यानी एक व्यक्ति को भी सब मिल जाए तब भी उसको तृप्ति नहीं होगी। बड़े आश्चर्य की बात है।
हम तो ये सोचते हैं कि अमुक कामना पूरी हो जाएगी तो शायद हम आप काम हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, हमारे जीवन का अभाव मिट जाएगा, फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एक कामना पूरी होती है तो दो पैदा हो जाती है, दो पूरी होती है चार पैदा हो जाती है। यानी कामना पूर्ति कि हम कोशिश करते हैं उसमें कुछ पूरी होती है कुछ अधूरी होती है, लेकिन प्रत्येक कामना पूर्ति नवीन कामनाओं को जन्म देती है और ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। दो पूरी हुई तो चार पैदा होंगी, चार पूरी हुई तो 16 पैदा हो जाएंगी, और 16 अगर पूरी तो होगी नहीं, अगर मान लो हुई तो 16 बाई 16 इतनी पैदा हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन। मैथमेटिकल में तो 2 और 2 4 और 2 6 ऐसी होती है। ये हालत है। तो मनीषियों ने तो यहाँ तक कह दिया है, तत्ववेत्ताओं ने, हमारे विज्ञ पुरुषों ने, कि संसार है क्या, न वही कामना अतिरिक्त। श्रीमद् भागवत में आता है। महाराज जी ने इसको अपने ढंग से कहा कि संसार क्या है भाई, कामना पूर्ति का तमाशा, और कुछ नहीं है। कामना पूर्ति का तमाशा है। कामना के अतिरिक्त और संसार है ही क्या। अगर आपके हमारे भीतर से सभी कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, निरसन हो जाए किसी प्रकार से, चाहे किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से या अपने प्रयत्न पुरुषार्थ से, तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं आपके लिए। आप रहते हुए भी इसमें पद्म पत्र में भाम वसी, जल में कमल की भांति रह सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति हमारी क्या है। एक बार मैंने एक प्रयोग किया अपने ऊपर। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई एक संकल्प विकल्पों से पीछे ही नहीं छूटता है व्यक्ति का, पूरे होते नहीं है, पीछे छूटता नहीं है, जीवन का बड़ा भाग बीता जा रहा है। वो एक कहावत कहते हैं ना देहात में कि आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। आए तो किसी और काम के लिए थे और कहाँ फंस गए। बड़े आश्चर्य की बात है। तो एक दिन मैंने निकाला, मैंने कहा आज संडे का दिन है, आज सुबह से शाम तक मैं सिर्फ यही देखूंगा कि कितने संकल्प मानस में पैदा होते हैं, कौन कौन से संकल्प पैदा होते हैं, इनका क्या नेचर है और इनके पूरे होने की कोई संभावना है भी कि नहीं है। तो एक दिन निकाला था, उस दिन कोई काम नहीं करेंगे। अब आज का दिन अवकाश है, केवल यही बस ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या संकल्प हमारे मानस में स्फुरित होते हैं, पैदा होते हैं। सुबह से शाम तक मैं यही देखता रहा। अपने बाकी और ये कार्य किए, भोजन आदि विश्राम के वो सब किए, शौच स्नान भोजन ये सब, बाकी और कोई कार्य हाथ में नहीं लिया, और बराबर इस पर दृष्टि रखी कि क्या क्या संकल्प पैदा हो रहे हैं। मैं हैरान रह गया शाम को जब मैंने इस पर लेखा जोखा लिया, तो मैं वो इतने संकल्प पैदा होते हैं व्यक्ति के मन भीतर। हम कभी सोचते नहीं है, ऐसे लगे हुए हैं संकल्प पूर्ति अपूर्ति के उसमें फंसे हुए हैं। कभी नहीं सोचते कि कितने संकल्प पैदा हुए बचपन से अब तक हमारे, कितने पूरे हुए और कितने अभी अधूरे हैं, और नए कितने और पैदा हो गए। ये सिलसिला कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और जीवन खत्म होने आ जाता है। तो मिला क्या भाई, जैसे आए थे वैसे ही गए, फंसे रहे संसार में। तो अनेकों संकल्प पैदा हो रहे हैं, कुछ फिजूल के, व्यर्थ के, कुछ पूरे जो हो चुके हैं तो उनका जो सुख लिया है वो उस सुख से संबंधित है कि वो नवीन संकल्प पैदा हो रहे हैं कि दोबारा मिले ऐसा सुख। कमाल है भाई। तो ये हालत है हमारी। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, ये संकल्प भी पहले स्फुरित होता है, फिर वो कामना के रूप में सामने आता है। जैसे मनोवैज्ञानिक बताते हैं हमें कि हमारा चित्त शांत स्थिर है। प्रातःकाल हम सोकर उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर शांत होकर बैठे, तो चित्त स्थिर है, शांत है इस समय। अभी दैनंदिन कार्य व्यापार का आरंभ नहीं हुआ है। अब उसमें एक संकल्प विस्फुरित होता है। अगर हम उसको सजग रहें
उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। पश्चिम में एक इस प्रकार का वो चला, ध्यान की एक विधि, एक संत थे, उन्होंने चलाई माइंडफुलनेस, थोड़ी सजगता, जागृति अपने बारे में, हमारे भीतर क्या हो रहा है। बाहर हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो अलग है, भीतर भी कुछ हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, अनेकों कामनाएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो ये बता रहा था मैं कि मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि एक संकल्प जब पैदा होता है भीतर हमारे, तो जैसे स्थिर जल है किसी गड्ढे में या सरोवर में, उसमें एक कंकड़ी डालें आप, तो उस गड्ढे में जल अभी स्थिर है, लेकिन जैसे एक कंकड़ी हम डालते हैं तो उसमें एक लहरों का घेरा पैदा होता है तुरंत उसमें, और उसकी आवृत्ति बढ़ती चली जाती है, फैलता चला जाता है। आप करके देखें, शांत जल है, स्थिर है, उसमें एक कंकड़ी डालिए आप, डालते ही उसमें क्षोभ पैदा होगा और लहरें उठेंगी गोलाकार वृत्त में, और फैलता चला जाएगा। हाँ, फैलता जाता है, और उसके किनारे को स्पर्श करके तब समाप्त होता है, जहाँ तक उसकी हद है, उस गड्ढे की या उस पॉन्ड की। तो बिल्कुल यही हालत हमारे मानस की है। हमारा मानस भी एक प्रकार से एक सरोवर की तरह है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि उस गड्ढे को आप ध्यान से देखें तो उसमें एक क्षोभ पैदा होता है और लहरों का घेरा। ऐसे ही हमारे मानस शांत है, वो भी एक प्रकार का झील है या सरोवर है, शांत है, उसमें एक संकल्प पैदा हुआ। संकल्प पैदा होते ही उसमें क्षोभ पैदा होता है, क्षोभ पैदा होता है और चित्त हमारा जो है वो स्थिर हो जाता है, शांति भंग हो जाती है, समता भंग हो जाती है। फिर हम उसके वर्गों में लग जाते हैं कि उसके कैसे पूरे करें। अभी यहाँ से निकलना है, बैंक जाना है, रुपए निकालने हैं, बैंक खुली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज छुट्टी तो नहीं है, आज कौन सा दिन है, अरे बोले आज तो पोलिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं, आज तो नहीं मिलेगी। वही उन लहरों की तरह हाँ, बढ़ते जाते हैं, उसमें उलझते चले जाते हैं। फिर क्या उसका उपाय किया जाए, तो बोले फिर कल सल देखेंगे। अब वो समता भंग हो गई, वो स्थिति चली गई। ऐसे ही कोई दूसरा संकल्प पैदा हो गया, उसका विकल्प, कि भाई ये अगर साधन पूरा करने का नहीं तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, किस तरह से पूरा किया जाए, क्या किया जाए। तो इस तरह से कुछ आवश्यकताएं भी हैं इसमें हमारी, तो उनको देख लिया जाए। जैसे प्रातःकाल हम अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर शांत होकर बैठते हैं, तो अपने मानसिक दर्शन में महाराज जी ने नियम बताया कि सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। इसी समय हम थोड़ा सा समय निकाल के अपने चित्त वृत्ति का अवलोकन भी कर सकते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को, अपनी होप्स को, एस्पिरेशंस को, अपने संकल्प विकल्पों को भी देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा समय प्रातःकाल सोकर उठें। महाराज जी ऐसे तो 4 संधिकाल बताए हैं, 4 उपयुक्त समय बताए हैं इस कार्य के लिए। इसको उन्होंने मूक सत्संग की भी संज्ञा दी है। मूक सत्संग का ये प्रारंभिक रूप है। जैसे प्रातःकाल सोकर उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भी किसी कार्य व्यापार का आरंभ नहीं हुआ है, थोड़ी देर शांत होकर और अपने चित्त का अवलोकन करें। कोई आवश्यक कार्य याद आता है जरूरी का, तो उसको नोट कर लें, और इधर उधर की बात आती है तो उस पर ध्यान न दें और उनसे असहयोग करें। ऐसे शांति संपादन करें। ये प्रथम चरण है मूक सत्संग। तो जैसे शांति से हम जैसे एक अपने बैठते हैं जी, शांत होके जी, तो फिर भी उस समय थोड़ा सा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं इधर उधर वो जाता जरूर है। हाँ, जाता है, वो स्वभाव बना हुआ है पहले से जी। अभी तक। हमने कभी भी इसको देखा नहीं, इसको कोई टेक्निक अपनाई नहीं, इसको हैंडल नहीं किया, चित्त वृत्तियों को देखा नहीं और मन का निरीक्षण नहीं किया,
उसको पहचानने की कोशिश नहीं की, अपनी मांग को जानने की कोशिश नहीं की, कामनाओं को देखने की कोशिश नहीं की। तो कामनाओं से जो डिजायर्स है हमारी, उनसे हमारा आइडेंटिफिकेशन रहता है, मिले रहते हैं, पर कामना को अलग नहीं देख पाते हमसे कि ये मेरी कामना है, ये क्यों उत्पन्न हुई, क्या ये पूरा करने की मेरी सामर्थ्य है, क्या ये विवेक सम्मत है ये कार्य करना, इतना कौन सोचता है। तो नहीं, जैसे कई बार जो है चित्त को शांत करने की कोशिश करते हैं जी बहुत, जी। कि इधर उधर ध्यान ना जाए, हम एकदम शांत एक बिंदु को जैसे केंद्रित करना चाहा, जी, तो फिर भी जो है वो ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर जाता जरूर है। जाता जरूर है। तो उसका कारण है वो ऐसा नहीं, वो एक ऐसी आदत बन गई हमारी, अभी नहीं है, ये चला आ रहा सिलसिला न जाने कब से, और इस जीवन का बड़ा भाग व्यतीत हो गया, हमने कभी भी शांत होकर और देखने की अपने को कोशिश नहीं की, मनोनिग्रह की, इंद्रिय निग्रह की कभी कोशिश नहीं की, योगित होने की आवश्यकता अनुभव नहीं की, अपना आत्मनिरीक्षण नहीं किया। तो ये उसका परिणाम है। अब हम अपने जीवन को अनुशासित करेंगे। साधना क्या है? साधना इज ए काइंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये एक आत्मानुशासन का एक तरीका है, अपने को अनुशासित करने का, अपने ऊपर नियंत्रण हो, हमारे मन पर नियंत्रण हो, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वही साधना। और साधना क्या? कोई खास विशेष अभ्यास करना कोई साधना थोड़ी है। अब हम घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, हर चीज देखते हुए चले जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, फालतू देखते हुए चले जा रहे हैं, हर चीज का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। देखे हुए का मनोवैज्ञानिक हम बताते हैं सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव देखे हुए का होता है। दृष्टि से सृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो सृष्टि दृष्टि से है सबसे ज्यादा प्रभाव देखने का। उसके बाद सुनने का, थोड़ा सा सुनी हुई बात का बहुत प्रभाव है। किसी ने कोई अनुकूल बात की, प्रतिकूल की, उसकी प्रतिक्रिया हुई हमारे अंतःकरण में। ज्यादा अगर कोई बात वैसी है, अनुचित है, या कोई हमारे लिए बहुत नापसंद करते हैं, तो हमें क्रोध भी आ सकता है। आप अगर क्रोध दिलाना चाहें तो आते ही मुझसे और कुछ अनशन कुछ कहना शुरू कर दीजिए बेमतलब, तो मैं सोचूंगा ये क्या हो गया इस व्यक्ति को भी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये क्या कह रहे हो आप, वो और कहता चला है तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सजग हूँ, जागरूक हूँ, तो फिर क्रोध नहीं आएगा, कहते रहो जो आपको कहना है। ये आत्मानुशासन, अपने ऊपर अपना नियंत्रण, ये साधना का असली अर्थ तो यही है। तो हमारे ऊपर दृष्टि पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। जो देखना चाहिए वही देखें, जो नहीं देखना चाहिए वो क्यों देखें। तो देखी हुई चीज का प्रभाव होता है उसका भीतर राग अंकित है, हमारे भीतर राग है, इसलिए प्रभाव होता है। अब देखिए बाजार में हम जाते हैं तो बाजार में केवल उसी चीज पर दृष्टि रहती है जो जिसे हमें खरीदना है। ऐसे और भी चीज देखते हुए चले जाते हैं हम, लेकिन सभी चीजों को उतने गौर से या उस भाव से नहीं देखते हैं। लेकिन जो चीज हमें चाहिए उस पर दृष्टि ज्यादा रहती है हमारी। और मान लो हमें कुछ नहीं चाहिए और बाजार से निकल रहे हैं, तो बाजार हमें क्या प्रभावित करेगा? एक किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं लेकिन इसका तलबगार नहीं, मैंने उसकी चाह नहीं है, मुझे कोई अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा नहीं संसार की। दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं है। क्या बढ़िया लिखा। बाजार से तो निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं, तो बाजार क्या कर लेगा मेरा। तो इस तरह से ये अपने आप को देखना चाहिए जरूर, ये सजगता आनी चाहिए। साधना का असली अर्थ यही बताया महाराज जी ने। ये नहीं कि कोई विशेष क्रिया ले ली और उसका अभ्यास। मैंने कहा महाराज जी ने मैं ये पाठ करता हूँ या जप करता हूँ, तो उनका ये तुम्हारा नित्य कर्म है, यू डू एज यू लाइक, करो, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन साधना जो है वो ये है कि हमारे जीवन में सजगता है, हम अपने आत्मनिरीक्षण करें डेली, अपनी कामनाओं को देखें, अपनी इच्छाओं को देखें, डिजायर्स को देखें और अपनी मांग को देखें कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए।
तो संसारिक जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये अनेकों पूरी नहीं होती। देखो इनको भाई, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए आप कर्तव्य का विधान है, आप जो कर सकते हैं करिए, पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं पूरी जाए प्रभु की इच्छा। और ऐसी जो बेकार की इच्छाएं हैं जिनका कोई हमारे जीवन से सीधा संबंध नहीं है, कुछ देखकर पैदा होती हैं कि वही पड़ोसियों के पास इतना कुछ है, किसी के पास अच्छे मकान है, अच्छी गाड़ी है, सुख सुविधाएं, पहनने के कपड़े हैं। आजकल तो फैशन का ज़माना है, नए नए डिज़ाइन निकलते चले आ रहे हैं, देखते हैं तो इच्छा पैदा होती है। स्कूल खुले हुए फैशन डिज़ाइनिंग की। पहले इतने डिज़ाइन कहाँ थे? पहले तो डिज़ाइन देखने पहले तो बहुत सादा कपड़े थे, अब तो इतने तरह के डिज़ाइन हैं तो वो देखते हैं। तो ऐसे इच्छा, अच्छा विज्ञापनदाता भी बढ़ाते हैं इच्छाओं को, अखबारों में, टीवी पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो विज्ञापन की एजेंसी बनी हुई है मुंबई में, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। तो अच्छे मनोविज्ञान हमारे आपके वो उसको समझने वाले हैं मन को, तो वो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये लोग। ऐसा बढ़िया विज्ञापन निकालेंगे कि हम प्रलोभित हो जाएं उसको खरीदने के लिए। तो इस तरह से इच्छाओं को बढ़ाते हैं, ये उसकी खूबियां गिनाएंगे। प्रोडक्ट लॉन्च करना मार्केटिंग है। आजकल मैनेजमेंट में यही तो पढ़ाया जाता है, कैसे अपने मार्केट प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। तो चर्चा ये चल रही है कि हम थोड़ा नियंत्रण तो अपने ऊपर रखें, अपनी इंद्रियों पर, मन पर। किसी ने कोई बात कही और हम तुरंत जो है आवेश में आ गए। अरे भाई उसने कहा, मान लो कुछ अपशब्द कह दिया तो आपका क्या बिगड़ गया? आपका तो कुछ बिगड़े, आपने स्वीकार कर लिया। एक प्रसंग सुनाओ इसी संदर्भ में आप। हाँ, इसी में मैं एक वो थोड़ा सा वो कहना चाह रहा था स्वामी जी कि ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है आज के समय में, कि चाहे भाई ने भाई से कुछ, चाहे उसके अच्छे के लिए ही कहा, और उसको वो उचित नहीं लगा कि इसने क्यों कहा मुझसे ऐसा। पिता ने पुत्र से कह दिया, या पुत्र ने पिता से कह दिया, या पति ने पत्नी से कह दिया, या पत्नी ने पति से कह दिया। तो वो आजकल जो है इतना वो नहीं है कि उस पर थोड़ा सा भी सहन शक्ति हम रखें, और उनमें इतने ज़्यादा विवाद हो जाते हैं बस केवल कहने सुनने पे ही। इसका तरीका ये है कि एक तो कहने का तरीका हमारा फ्रेंडली हो जी। जैसे आजकल एक शब्द चला है, इको फ्रेंडली। जी जी। ऐसा प्रोडक्ट हमारा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए जी। तो अभी तक जो भी कुछ रहा हो ठीक है। बच्चे हैं तो उनके पालन पोषण का दायित्व और सही रास्ते पे चले। महाराज जी से भी ये ऐसा प्रश्न लोग करते थे जी कि महाराज अब बच्चे हैं तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको आगाह करें, रोकें। जी। जिनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे मान लें आपकी बात, ये जरूरी तो नहीं है। बच्चे आपने पैदा किए हैं, लेकिन आपके शरीर का वो हिस्सा नहीं है। दे आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनैलिटी। उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो उनकी अलग शख्सियत है अपनी। आप उनको समझते हैं कि मैंने पैदा किया है, वो अधिकार मानते हैं, मेरे बच्चे हैं तो इन्हें मेरा कहना मानना चाहिए, जैसा मैं कहूँ मानना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। हम भी तो कभी बच्चे थे, लेकिन हम अपना किस तरह क्या सोचती है हमारी, हम नहीं चाहते थे कि कोई बेवजह टांग अड़ाए, हमारी बातों में दखलंदाजी करे, बार बार टोका टाकी करे। तो ये अच्छा नहीं लगता है। आजकल तो समय और भी बदल गया है। तो बच्चों से उनकी हित की बात इस ढंग से कहें हम कि उन्हें वो बुरी न लगे, और ज़्यादा ये आशा न करें कि वो माने ही हमारी बात। हमारा फर्ज है कि उनको हम दिखा दें कि देखो भाई, अब अनुभव तो आपको ज़्यादा है बच्चों से, तो आप अपने आपके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने अनुभव की बात रख सकते हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो तुम्हारी हानि नुकसान है, और देख लो, समझ लो। तो सोचे विचारने की शक्ति भगवान ने सबको दी है। लेकिन अब ये है कि हम, एक तो हमारा लहजा थोड़ा इस तरह का होता है कि वो ऑफेंडिंग होता है, वो उनको बुरा लगता है।
अब आजकल जैसे समय बदल गया है, मोबाइल का युग है, हर एक के पास मोबाइल है, वो बात कर रहे हैं, बच्चियां हैं, बड़ी हो गई, वो बात कर रही हैं, हमको शक पैदा होता है कि किससे बात हो रही है। तो हम टोकते हैं, वो टोकना उन्हें बुरा लगता है। तो है तो पेचीदा समस्या कि भाई बच्चे हमारे गलत रास्ते पर न जाएं, भटक न जाएं, बिगड़े नहीं। बहुत से केसेस हो रहे हैं समाज में। तो ये बड़ी मतलब इसमें थोड़ी टेक्निक चाहिए और बड़ी युक्तिपूर्वक इसे संभालना है बच्चों को। उनको ये लगे कि माता पिता हमारे शत्रु नहीं है, माता पिता हमारे मित्र हैं, हमारा हित चाहते हैं। ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाए, उनको थोड़ी नजर रखी जाए, थोड़ी छूट भी दी जाए, स्वाधीनता भी दी जाए। स्वाधीनता चाहते हैं वो, और प्यार से उनको समझाया जाए। अब ये देखिए, ये एक मनोविज्ञान की एक शाखा है, वो है बाल मनोविज्ञान। बच्चों का अलग मनोविज्ञान है। बच्चों का मन बड़ा मानस कोमल होता है, लड़के लड़कियों का कोमल मानस। उनको कोई बात जो है वो बहुत टच करती है। तो ऐसे उनको प्यार से समझाना चाहिए, प्यार दुलार से कोशिश करे अपने बताने, लेकिन उनको नागवार न गुजरे, तो इसका ध्यान रखा जाए। उनका कोमल मन को आघात ना पड़े, उनको एकदम हम ब्लंटली ना कोई बात कहें। तो देखिए, प्रेम में बड़ी शक्ति, प्यार में बहुत शक्ति है। आप याद करो, बचपन में आपको जो प्यार मिला है, अगर माता पिता से अच्छा वातावरण मिला है, तो आप ताउम्र उसको याद करते, भूलते नहीं है उस समय को। उसका महत्व आपके भीतर है माता पिता ने। और माता पिता हमेशा आपको डांटते ही रहे, आपको हमेशा डांटते फटकारते ही रहे, हमेशा आपकी गलतियां कमियां निकालते रहते, यही कहते रहे कि अरे भाई, मतलब बुराई समझते रहे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसके पीछे जो मनोविज्ञान है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग शख्सियत है। भगवान ने, महाराज जी भी कहते थे, देवकी माता जी भी कहती थी अपने प्रोफेसरों को, भगवान ने, देवकी माता जी तो मनोविज्ञान की पंडिता थी, वही प्रोफेसर थी, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी रांची विमेंस कॉलेज। तो वो कहती थी कि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग एक व्यक्तित्व दिया है। हम स्वयं अपने बचपन के विचार करें तो हम अपना सोचने विचारने का ढंग था, हम नहीं चाहते थे कोई बेवजह टांग अड़ाए। सही गलत का ज्ञान होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि अनुभव ना होने से, जैसे कच्ची उम्र है, ऐसा हमारे यहाँ 25 वर्ष तक उसको ये कहा गया है, सलाद देश कहते हैं उसको। 25 वर्ष तक परिपक्व अवस्था नहीं होती बच्चे की। उसको देहात की भाषा में गधा 25 भी कहते हैं। गधा 25। गधा 25 क्या है कि अभी अनुभव नहीं है, परिपक्वता नहीं है, उतने इनको समझ नहीं है, अभी समझ परिपक्व नहीं हुई है, भटक जाते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां। और इसमें हमारे इसका बड़ा हाथ है, फिल्मों का जी। फिल्मों ने बहुत गलत संदेश दे दे के और कितने घर बर्बाद किए। तो सही बात बताओ, लोगों को गलत बात क्यों बताते हो? पैसा कमाने। कई बार जैसे ये भी होता है कि अब माँ बाप कुछ टोका टाकी करते हैं या कहते हैं, तो वो उनके हित के लिए कहते हैं, और उनको ये लगता है कि बताओ, हर चीज़ में हमारी टोका टाकी करते हैं, हमारी कोई स्वाधीनता है ही नहीं है। और फिर क्या है कि वही बच्चे बाद में, अगर माँ बाप ना टोकें, उनको ना समझाएं, तो फिर वही बच्चे बाद में ये कहते हैं कि हम तो बच्चे थे, हमें समझाना तो चाहिए था, हमारे माँ बाप का ये फर्ज नहीं था कि हमें टोकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो है तो बड़ी मतलब जटिल पहेली। इसमें इसका रास्ता यही है कि हमारा टोकने का ढंग ऐसा हो, फ्रेंडली। हाँ, फ्रेंडली हो। महाराज जी का देखो, प्यार में बड़ी शक्ति है, प्रेम में बहुत शक्ति है। अगर प्यार सच्चा हो आपका है माता पिता, वो आप याद करें, भूलेंगे नहीं इस बात को। माता पिता में से जिसने भी आपको अगर प्यार दिया है, स्नेह मिला है उनका, तो ऐसे तो माता पिता है। तो हमको भी, अब बच्चे थे तो माता पिता डांटते थे, कभी कभार पिटाई भी हो जाती थी। आजकल तो समय बदल गया है, बच्चों को पिटाई नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा, स्कूल में भी कोई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये अवस्था कच्ची अवस्था है, पूरी परिपक्वता नहीं है, समझ नहीं है, तो उनको थोड़ा फर्ज तो हमारा बनता है। लेकिन कैसे उनको हम समझाएं, कैसे टोकें, अपनी बात किस तरह से बताएं, यही कला है थोड़ी।
ये आप उनको ऑब्जर्व कर सकते, उनको नज़र रखें, अपना ध्यान रखें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किनका साथ कर रहे हैं। वो संगत संगत का बड़ा हाथ है इसमें, उस पर सजगता रखें, नज़र रखें। लेकिन यही बस इसमें थोड़ी सी उसकी कला की बात आती कि इस ढंग से हम अपनी बात कहें, उनको प्यार से कहें, समझा के, एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं प्यार से। नहीं अगर वो समझ में आ रही है उनके और ज़्यादा सोचते हैं हम कि भाई कोई ऐसी बात हो, तब फिर कड़ा भी स्टेप लेना पड़े तो ले सकते हैं, क्योंकि जी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक एज लिमिट होती है कि जहां तक आप ऐसा स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे मैच्योर हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए, तब उस स्थिति में फिर क्या करें? तब उस स्थिति में तो फिर देखिए, वो तो फिर आप जैसे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मित्र के समान उसको, बच्चे को समझें जी। फिर तो वो अपना भला बुरा समझने लगते हैं। जब समझ गए भला बुरा, तो उनके सामने उनकी बात रख दिया है कि भाई देख लो जैसा तुमको ठीक लगे। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो नहीं समझ रहे हैं तो उसका तो और कोई उपाय नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ, भगवान से अच्छा एक उपाय और बताया महाराज जी। उन्होंने कहा कि अगर आपके समझाने पर, बताने पर भी और नहीं मान रहा है बच्चा, बड़ा हो गया है, मान लो समझदार है, तो भला बुरा समझने लगा है, तो विवेक जागृत हो गया है, समझ भी डेवलप हो गई है, तो और फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो कुछ कारण होंगे उसके पीछे। एक तो हर एक का अपना अपना स्वभाव अलग होता है। आखिर बच्चों के पालन पोषण का दायित्व हमारे ऊपर, तो हमने ही तो उनको पाल पोष के बड़ा किया है। तो एक तो जो टेम्परामेंट है माता पिता से, वो ग्रहण करते हैं जी। ऐसे एक कहावत तो सुना करते थे हम बचपन में कि तुख में तासीर सोहबते असर, ये उर्दू की है। तो इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि तुख में तासीर, तासीर कहते हैं स्वभाव को, यानी जो बच्चा है उसमें पिता का स्वभाव हस्तांतरित होता है। सोहबते असर, जिस संगत में आप उठेंगे बैठेंगे जैसे लोगों की, उसका आपके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। तो टेम्परामेंट को इनहेरिट करते हैं हम माता पिता से, और जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अब माता पिता को पूरा 24 घंटे तो कंट्रोल में रहता नहीं। बच्चा स्कूल जाता है, अब बहुत बड़ा हो गया, मान लो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो कहाँ उठता बैठता है, किनके पास साथ जाता। हमें याद है कि भाई हम जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ से कैसे कुछ लोगों के साथ और बाहर पिक्चर देखने चले गए, घर वालों को पता भी नहीं है, मैटनी शो दिन में चलते हैं वो देखने चले जाते थे। तो लेकिन हमें हमेशा अच्छी संगत मिली लोगों की, और कोई भी ऐसी संगत नहीं मिली, और भगवत कृपा से विवेक भी जागृत था, भले बुरे के सदैव ख्याल रहता था कि भाई हमारा लक्ष्य पढ़ना है, इस समय उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करनी है, तो जीवन का ये बहुमूल्य समय, माता पिता का पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, तो हमको नहीं पढ़ेंगे, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण नहीं होंगे तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये सब सदैव ध्यान रहता था। तो अब ये देखने की चीज़ है, और स्वयं ही आप इसका निर्णय करें, कोई दूसरा नहीं कर सकता कि कितनी हम कड़ाई करें और किस रूप में उनको बस नज़र रखें, उन पर ध्यान रखें, उनके स्वभाव का भी अध्ययन। जी। तो बाल मनोविज्ञानियों का भी परामर्श हम ले सकते हैं। आजकल जो बहुत से केसेस इस प्रकार के होते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या घर से डांट दिया तो चले आए भागकर, यहाँ स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा, चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया, रोज केसेस हो रहे हैं जी। अखबार। तो वो यही होता है कि माँ बाप जो है वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा उनको ध्यान दिया जाए, समय दिया जाए, और सब लोग शाम को बैठ के एक साथ भोजन करें, उनको ऐसा लगे कि माता पिता हमारी भावनाओं को समझते हैं। ऐसा ना लगे कि वह अपने काम में, मैंने ऐसा भी देखा है परिवारों में कि पिता को मतलब ही नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पास हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं पास हो रहे हैं तो ठीक है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उन्होंने इस बात को नहीं समझाया कि बच्चों को हमें टाइम डिवोट करना चाहिए, क्यों आगे चल के फिर ये हमें पोसेंगे, जैसा अभी आपने कहा ना। तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए आपने क्या किया। अब हमने एक सज्जन को देखा
हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वो सारा ध्यान मकान बनवाने पे लगा रहता था उनका। बस वो मकान बन रहा है, मगर जमीन खरीदी, मकान बनवाया। खैर वो भी आज के युग में चलो रहने की समस्या है, अगर मकान बना लिया तो बड़ी बात है, लेकिन सारा जीवन उसी में लगा दिया आपने। बच्चों की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई इनका किस प्रकार की बनावट है, रुचि अभिरुचि क्या है, कहाँ एडमिशन दिलाया जाए इनको, इनके भविष्य के बारे में कुछ सोचा जाए, इसमें थोड़ा समय दिया जाए तो वो देंगे अगर आप तो अच्छा है, इट विल पे यू आफ्टरवर्ड्स। तो बाद में आपको, और नहीं आप देंगे, उपेक्षा करेंगे तो फिर वो, तो यही है कि इस पर कल और चर्चा करेंगे। आज समय पूरा हो रहा है जी। हाँ, कि हम किस तरह से अब बच्चों को अपने हैंडल करें, पालन पोषण करें। आगे देखिए हर एक का भाग्य अलग अलग है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। हर एक का भाग्य अलग अलग है जी। सब बच्चे अपना भाग्य लेके आते हैं, हर एक का टेम्परमेंट अलग, मिजाज अलग अलग है, उनकी क्षमताएं अलग अलग है उनकी। तो इस पर आगे कल चर्चा का। हरि ओम तत्सत।